तुमने मुझे रोज सताया। इन दिनों ना तो मैं लाइट देखना चाहती हूँ ना ही मैं जगना चाहती हूँ। एक समय था जब मैंने तुम्हारे साथ अपना जीवन देखा था, तुम्हारे साथ एक भविष्य देखा था, लेकिन तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझ में ना आत्मविश्वास बचा ना स्वाभिमान। जो भी हुनर, जो भी महत्वाकांक्षा थी, सब छीन लिया तुमने। मैं अंदर से मरा हुआ महसूस कर रही हूँ। तुमने मेरे प्यार को धोखा और झूठ से लौटा दिया। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं सो जाऊं और फिर कभी न उठूं। तथाकथित तौर पर ये अंश हैं एक्ट्रेस जिया खान के उन 6 पन्नों के सुसाइड लेटर के। इन्हें पुलिस ने 3 जून 2013 को एक्ट्रेस के मुंबई के घर में उनके शव के साथ बरामद किया था। इस मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को सुसाइड को उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपी बनाया गया था। इस मामले के 10 साल बीत जाने के बाद सीबीआई कोर्ट ने यह कहते हुए सूरज को बरी कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इस तरह आए दिन कई मामलों में आरोपी को सजा से बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस अपराध में आरोप सिद्ध करना बेहद मुश्किल होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज अपराधों में सजा की दर 20% से भी कम है। दरअसल लीगल हिस्ट्री कहती है कि धारा 306 को भारत में प्रचलित सती प्रथा और दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों को रोकने के लिए लाया गया था। उस समय इन दोनों अपराधों में ससुराली पक्ष की तरफ से होने वाली क्रूरता को रोकने का यही एकमात्र तरीका था। अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 108 और धारा 306 मिलाकर आत्महत्या को दंडित बनाती हैं, जबकि इस संहिता की धारा 309 यानी आईपीसी का सेक्शन 309 उस पीड़ित के लिए दंड का प्रावधान करती है जो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। यानी भारत में आत्महत्या करना भी अपराध है, जिसके चलते भारत में न केवल आत्महत्या करना बल्कि इसके लिए किसी के द्वारा उकसाया जाना या किसी को सुसाइड के लिए उकसाने की साजिश में शामिल होना भी अपराध है। धारा 306 के तहत आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है, जबकि 309 के तहत आत्महत्या करने के लिए 1 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। यानी जो भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, अगर वो जिंदा बच जाता है तो उसको भी सजा दी जाएगी। धारा 306 के तहत दर्ज होने वाला अपराध इतना गंभीर माना जाता है कि इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और तो और गैर जमानती होने के साथ इसे समझौता न किए जा सकने वाले अपराध की श्रेणी में भी रखा गया है। अब समस्या ये है कि 306 के तहत आरोप तो लगा दिया जाता है, लेकिन पीड़ित पक्ष ज्यादातर मामलों में अपराध सिद्ध करने में फेल हो जाता है, जिसके चलते इस धारा को स्लीपरी सेक्शन भी कहा जाता है। इसके स्लीपरी सेक्शन होने के रीजंस पर नजर डालें तो ये पाएंगे कि इस धारा के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए 2 तरह की शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई हो, यानी किसी ने आत्महत्या की हो, और दूसरी शर्त यह है कि किसी ने जानबूझकर उसको आत्महत्या के लिए इरादतन तौर पर उकसाया हो। अब ज्यादातर मामलों में पहली शर्त तो पूरी हो जाती है, यानी किसी ने आत्महत्या की है तो जाहिर बात है कि आत्महत्या हुई है, लेकिन दूसरी शर्त पूरा करना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी ने पीड़ित को अगर कुछ कहा या उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, यहां तक तो मामला आसान होता है, लेकिन बात वहां बिगड़ जाती है जहां पर यह सिद्ध करना पड़ता है कि आरोपी ने जो भी बोला है या कहा है वो इस मंशा से कहा है, इस इरादे से कहा है कि सामने वाला आत्महत्या कर ले। यानी आत्महत्या करने के लिए उकसाना और उकसाने का इरादा रखना, ये इरादा रखने वाली बात ही सबसे ज़्यादा जटिल हो जाती है कि इसको कैसे साबित की जाए कि जो बात किसी ने कही है उसी बात पर सामने वाले ने आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि अगर कोई किसी को कह देता है कि जाओ मर जाओ, तो जरूरी नहीं है कि उसने यही मंशा रखकर बोला हो कि सामने वाला सच में आत्महत्या कर ले, मर जाए। तो कुल मिलाकर उकसाने वाले का काम या उसके शब्द इस प्रकार के होने चाहिए जिससे यह साबित हो सके, यह सिद्ध हो सके कि उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीड़ित को मारने की इच्छा से ऐसा किया है, और यही सबसे मुश्किल होता है।
इसी तरह के एविडेंस की कमी के चलते सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूरज पंचोली दोषी हैं या निर्दोष। मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कानून में कहां लूप होल है और कैसे कुछ अपराधी इसका फायदा उठाकर बच जाते हैं। आपकी नज़र में इस समस्या का उपाय क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।